हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शिफाली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एनएसजी कमांडो बन सकते हैं जिसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीडीएस और एफकैट रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और एफकैट के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको एफकैट और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए हर तरह से हथियारों से आर्म रहती है और इसके साथ ही साथ पूरे देश के सबसे टफ और मेंटली स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स इनकी इंडिविजुअल स्पेशल फोर्सेस यूनिट में इंक्लूडेड हैं। जब बात इंटरनल थ्रेट्स की आती है तो हमें एक अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन के सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है जो उन्हें काफी प्रिसिजन और डेलिकेसी के साथ हैंडल करे ताकि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इंडिया की स्पेशल फोर्सेस यूनिट जैसे कि पैरा एसएफ, गरुड़ एंड मार्कोस को स्पेसिफिक टास्क डिलीवरी के लिए बनाया गया है और इसी क्रम में काउंटर टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक के साथ ही साथ इंटरनल थ्रेट से डील करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्टैब्लिश किया गया। एनएसजी का काम स्पेशलाइज्ड केसेस को हैंडल करना है और ये स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाने की कंडीशन में आती है। एनएसजी की ट्रेनिंग मेनलैंड एंड सी ऑपरेशन, एंटी हाईजैकिंग एक्टिविटीज, बॉम्ब डिस्पोजल, हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस और पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन जैसे कि स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल शामिल रहते हैं। एनएसजी कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है और ये यूनिट होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएसजी में जाने वाले सोल्जर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे कि सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ से ड्रॉ किया जाता है। एनएसजी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उनके नाम हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप और स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप। तो चलिए पहले बात करते हैं इन ग्रुप्स की और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल एक्शन ग्रुप की जिसे इंडियन आर्मी से ड्रॉ किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ एनएसजी की टोटल स्ट्रेंथ की हाफ होती है। इसके लिए रिक्रूटमेंट डिफरेंट रैंक्स और पोस्ट से होता है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स मेंटेन हैं। सैग यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी प्रिंसिपल स्ट्राइकिंग ऑफेंसिव विंग है जिसे काउंटर टेररिस्ट, काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन का चार्ज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल रेंजर ग्रुप की जिसे एनएसजी का पुलिस सेगमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आईटीबीपी दैट इज इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस एंड रैपिड एक्शन फोर्स के सोल्जर्स को लिया जाता है। एसआरजी का मेन काम वीआईपीज को सिक्योरिटी देना और सैग को सपोर्ट देना है। 3 से 5 साल के टेन्योर के बाद एसआरजी सोल्जर्स को उनकी पेरेंट यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाता है ताकि यूनिट में एक यंग प्रोफाइल मेंटेन की जा सके। अब आखिरी में बात स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप की जिसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है और इन्हें 5 रीजन्स में डिप्लॉय किया जाता है और वो रीजन्स हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर। अब आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया और ट्रेनिंग की बात करते हैं और आपको बता दें कि एनएसजी की ट्रेनिंग 3 फेजेस में होती है। फेज नंबर 1 प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, फेज नंबर 2 सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, फेज 3 एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया की। एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनएसजी के लिए प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्रूव्ड किए हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1 सर्विस एक्सपीरियंस फैक्टर मिनिमम ऑफ 3 years इन इंडियन आर्मी एंड 5 years इन केस ऑफ सीएपीएफ। नंबर 2 एज क्राइटेरिया लेस देन 35 years। नंबर 3 फिजिकल स्टैंडर्ड्स। नंबर 4 मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड नंबर 5 सर्विस रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये बस शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया हैं जिसमें कोई रिगरस साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट इंक्लूडेड हैं ताकि कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को एनएसजी कमांडोज बनने के पैरामीटर्स पर देखा जा सके। अब हम बात करेंगे फेज 2 सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग की। इस फेज के 2 स्टेजेस होती हैं, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कोर्स। इसकी ट्रेनिंग 14 महीने तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मनेसर में होती है
पहले 3 महीने बेसिक कोर्स के लिए अलॉट किया जाता है, जबकि बाद के 11 महीने एडवांस ट्रेनिंग कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग 26 एलिमेंट्स के थ्रू दी जाती है, जिसमें क्रॉस कंट्री ऑब्स्टिकल कोर्स, जंपिंग हाइट्स, स्केलिंग डिस्ट्रिक्ट टेरेन एंड जोग्राफिकल फीचर्स एक्सेट्रा शामिल हैं। इसके बाद एंड में एक एंड्योरेंस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट्स के साथ ही साथ ऑब्स्टिकल रिडन क्रॉस कंट्री रेस और मूविंग टारगेट शूटिंग भी प्लान्ड होती है। इस टेस्ट के जरिए मेंटल स्ट्रेस और एग्जॉशन कंडीशंस में कैंडिडेट्स की एफिशिएंसी देखी जाती है और इस फेज में ड्रॉप आउट रेट 70 to 80% होती है। अब हम बात करेंगे फेज 3 एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग की। एडवांस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 9 महीने होती है और इसमें अनार्म्ड कॉम्बैट, नाइट फाइट, डिमोलिशन एंड बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक्स, सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, रैपिड रिफ्लेक्स एंड मिरर शूटिंग के साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। जो भी कैंडिडेट इस 14 महीने की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास करते हैं, बस उन्हें ही एनएसजी में इंडक्ट किया जाता है और इंडक्शन के बाद उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए इजराइल भी भेजा जाता है। सो आई होप आप लोगों को एनएसजी कमांडोज के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel, and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.